गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक का 5वां अध्याय कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित सोरठे पढ़ेंगे। इनका जीवन परिचय है। कवि कृपाराम खिड़िया शाखा के चारण थे। इनके पिता का नाम जगराम जी था, जो खराड़ी गांव वर्तमान पाली जिले के निवासी थे। सीकर नरेश देवी सिंह एवं उनके पुत्र राव राजा लक्ष्मण सिंह ने इनकी कवि प्रतिभा एवं विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें क्रमशः महराजपुरा व लक्ष्मणपुरा गांव की जागीर प्रदान की थी। कृपाराम खिड़िया का रचना काल संवत 1864 विक्रम संवत के आसपास माना जाता है। इनकी रचनाओं में राजियारा सोरठा काव्य है, चालकनेसी नाटक है तथा एक अलंकार ग्रंथ के नाम गिनाए जाते हैं। इनमें से राजियारा सोरठा ही वर्तमान में उपलब्ध है। वर्तमान में जो इनकी काव्य कृतियां हैं उनमें राजियारा सोरठा ही उपलब्ध होता है। राजियारा सोरठा ग्रंथ कवि ने अपने सेवक राजाराम अर्थात राजिया को संबोधित कर लिखा है कि ये जो राजियारा सोरठा है ग्रंथ, इसमें कवि का जो सेवक था राजाराम, उसको संबोधित करके ये पूरा ग्रंथ लिखा है। राजाराम राजिया कवि का एक विश्वास पात्र एवं सेवाभावी सेवक था। राजाराम निसंतान था, इसीलिए वह बहुत उदास रहता था कि मरणोपरांत कोई उसका नाम लेवा भी नहीं बचेगा, कि जो राजाराम था वह निसंतान था। इसके कारण वह उदास रहता था कि उसके मरने के बाद में कोई उसका नाम भी नहीं लेने वाला बचेगा। तब कवि ने उसे आश्वस्त किया कि वह अपनी कविता द्वारा उसे अमर बना देंगे, कि सारी दुनिया उसका नाम याद रखेगी। तब कवि ने राजिया को संबोधित कर नीति के सोरठे रचने शुरू किए। इसमें लगभग 140 सोरठे मिलते हैं। जो नीति के सोरठे हैं उनमें 140 सोरठे कवि के मिलते हैं और उन सभी में संबोधन नीति में ये सोरठे लिखे गए हैं। राजियारा सोरठा राजस्थानी भाषा में संबोधन नीति काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है और ये संबोधन नीति काव्य की पहली रचना है। इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। सोरठा छंद है तथा वेण सगाई मुख्य अलंकार है। ये जो सोरठा है ये छंद है और इसके अंदर वेण सगाई अलंकार है। इनकी सहजता, सरलता एवं सरसता तथा प्रसाद गुण युक्ता के कारण राजियारा सोरठा लोक समाज में बहुत प्रसिद्ध है। संकलित अंश में कवि ने हिम्मत एवं पराक्रम को महत्व दिया। शब्द संगति का लाभ, आपदा से पूर्व प्रबंधन के महत्व को स्पष्ट किया है कि आपदा आने से पहले ही उसका प्रबंध कर लेना चाहिए। इसमें मानव जीवन में वाणी को महत्वपूर्ण बताते हुए सोच समझकर एवं मधुर बोलने का उपदेश भी दिया गया है। कवि के अनुसार एक आदर्श समाज में गुणों की पूजा होनी चाहिए। इन सोरठों में कवि की विद्वता, बहुज्ञता एवं अनुभव की व्यापकता प्रकट होती है। अब देखो अपने सोरठे राजियारा सोरठा। पहला है इसमें गुण अवगुण जिन गाँव सुने न कोई संभाले, उन नगरी विच नाव रोही आछी राजिया। कि गुण और अवगुण जिन गाँव यानी गाँव में, सुने यानी सुनता है, न नहीं कोई, कि जिन गाँव में गुण और अवगुण को नहीं सुनता है, अर्थात गुण और अवगुण में भेद स्पष्ट नहीं कर सकता है। न कोई संभाले, चर्चा करना और न ही कोई उनके बारे में चर्चा करता है। उन नगरी विच नाव, कि उस नगरी के बीच में रहना, रोही निर्जन वन में रहने से निर्जन वन में ही अच्छा है। उस नगरी के बीच में रहने से अच्छा तो निर्जन वन में ही रह लें।
तो यहाँ पर कवि राजिया को अर्थात राजा राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिन गांवों में कि हे राजिया, जिन गांवों में गुण और अवगुण न तो कोई सुनता है न ही उन पे कोई चर्चा करता है, उस नगरी के बीच में रहने से अच्छा तो निर्जन वन में रहना ही अच्छा है। यह संबोधन शैली में लिखा गया है। आप प्रसंग में लिखोगे कि प्रस्तुत सोरठा कवि कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित राजियारा सोरठा से संकलित है और इसके अंदर कवि ने गुण और अवगुण के खूबसूरती से प्रयोग किया है। फिर व्याख्या और उसके बाद में विशेष। कारज सरे ने कोई बल पराक्रम हिम्मत बिना हलकार्या की होय रंगा श्याला राजिया। कि कारज कार्य सरे खत्म होता है या पूर्ण होता है, नहीं कोई बल पराक्रम और हिम्मत के बिना कि कोई भी कार्य। यहाँ पर राजिया को ही संबोधित करके बोल रहे हैं कि हे राजिया, कोई भी कार्य बल पराक्रम और हिम्मत के बिना पूर्ण नहीं होता है। सरे खत्म होना या पूर्ण होना, कि यहाँ पर कोई भी कार्य बल पराक्रम और हिम्मत के बिना पूर्ण नहीं होता है। हलकार्या की होय रंगा सयाला। हलकार्या यानी ललकारने वाले, डींग हाँकने वाले। मनुष्य की गति उसी तरह से होती है जिस तरह से रंगा सयाला रंगे हुए सियार की तरह। कि हे राजिया, बिना बल पराक्रम और हिम्मत के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। और जो मनुष्य हलकार्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डींग हाँकते हैं, वो रंगे हुए सियार के समान होते हैं। अर्थात इसके अंदर कवि ने कहा है कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए बल, हिम्मत और पराक्रम की आवश्यकता होती है। केवल बड़ी बड़ी बातें करने से ही काम नहीं होते हैं। उनकी जो बड़ी बड़ी बातें सुन करके लोग एक बार विश्वास तो कर लेते हैं, लेकिन जो उनका बनावटीपन है वह अधिक देर तक नहीं टिकता है और उसकी दुर्गति रंगे हुए सियार की तरह ही होती है। मिले से ही वन माहे किण मृगा मृगपत कियो, जोरावर अति जाहे रहे उरदगत राजिया। मिलता है सिंह वन माहे वन के अंदर या वन में, किन मृगा हिरणों को, मृगपत हिरणों का राजा, किया जोरावर बल, अत्यधिक। अब देखो कि सिंह को वन में है, वन में किन मृगों ने मृगपति घोषित किया है। कि सिंह को वन में किन मृगों ने मृगपति घोषित किया है। जोरावर अति जोह, वह अत्यधिक बल और पराक्रम के कारण ही उधर अर्थात स्वयं के कारण ही वह सिंह कहलाया है। अर्थात स्वयं के बल पराक्रम के कारण ही वह मृगपति कहलाया है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हे राजिया, वन है, वन में सिंह को कौन से मृग ने मृगपति घोषित किया है। अर्थात किसी भी मृग ने उसे मृगपति घोषित नहीं किया है। वह अपने पराक्रम के कारण ही स्वतः ही मृगों का स्वामी अर्थात मृग राजा बना है। आच्छा जुद अणपार धार खगासन मुख दसे, भागे हुए भरतार रसा जिसके राजिया। हे अच्छा
अच्छा, युद्ध युद्ध में, अणपार अपार, धार धार खगा तलवार की, सन्मुख सामने, धसे आगे बढ़ता है या अंदर घुसता है, कि अच्छा युद्ध अणपार धार खगा सन्मुख धसे, कि वही अच्छा योद्धा होता है जो तलवार की धार के सामने, असीम तलवार की असीम धार के सामने आगे बढ़ता है। भोगे हुए भरतार रसा जी के नर राजिया, भोगे हुए भोग करते हुए बनकर भरतार स्वामी रसा पृथ्वी के, जी के वे नर मनुष्य राजिया कि हे राजिया। यहाँ पर कवि राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, अच्छा युद्ध अणपार, कि अच्छा युद्ध में असीम, खगा तलवार के सामने, सम्मुख सामने, तलवार की असीम धार के सामने जो युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, वो ही रसा पृथ्वी के भरतार स्वामी बनते हैं। वो ही मनुष्य पृथ्वी के स्वामी बन करके पृथ्वी का भोग करते हैं। ईणी सो अवदात कहनी सोच विचार कर, बेमोसरी बात रूढ़ी लगे ने राजिया, कि ईणी सो इनसे ही, अवदात हितकारी, कहनी चाहिए, सोच करके और विचार करके, कि हे राजिया, कोई भी बात हमें हितकारी और सोच विचार करके कहनी चाहिए। बेमोसरी बात, बे यानी बिना, मोसर यानी मौसम या अवसर, कि बिना मौसम की जो बात है, बिना मौके की जो बात है, वह रूढ़ी न लगे, रूढ़ी यानी अच्छी, न यानी नहीं, लगे यानी लगती है। कि हे राजिया, कोई भी बात हमें सोच विचार करके और हितकारी बात कहनी चाहिए, क्योंकि बिना मौके की बात किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। ये अपने 5 सोटे थे, आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।